क्या आप भी सोचते थे कि उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पर जो काले धब्बे यानी झाइयां, लिवर स्पॉट होते हैं, वे कभी नहीं जा सकते? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और यह हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोग मानते हैं कि एक बार ये झाइयां हो गए तो जीवन भर वही रहेंगे, लेकिन मैंने पिछले 50 सालों से त्वचा की देखभाल की है और इस दौरान मैंने सैकड़ों बार ये देखा है कि हम घर पर ही कुछ सरल उपायों से इन्हें रोका और हल्का किया जा सकता है। एक त्वचा विशेषज्ञ के रूप में मैंने 71 वर्ष की उम्र तक मरीजों का इलाज किया है और 50 साल से अधिक समय तक त्वचा की देखभाल की कला सीखी है। इन अनुभवों को मैं अब आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वास्तव में मेरी मां 95 वर्ष तक बिना किसी झाइयों के स्वस्थ रही थी। यह देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि झाइयां केवल उम्र का ही नहीं, बल्कि सही देखभाल की कमी का भी परिणाम हो सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि घर में रखी साधारण चीजें जैसे नींबू, शहद या केले के छिलके भी सैकड़ों हजारों रुपए की महंगी ट्रीटमेंट से भी अधिक असरदार हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप आज जो 10 आदतें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें अपनाएंगे तो आपकी त्वचा में सुधार होगा। अब आप 70 साल की उम्र के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में एक ऐसा चित्र आता है जिसमें दादी नानी या दादा नाना दिन भर टीवी देखते हुए बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन मैं अब भी हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों का इलाज कर रहा हूं। और आप यह जानकर हैरान होंगे कि मैं हर दिन इलाज के बाद चेहरे पर केले के छिलके से मलता हूं। लोग शायद मुझे देखकर हंसते होंगे, लेकिन इस एक साधारण आदत से न सिर्फ मैं बल्कि मेरा परिवार भी बिना किसी झाइयों के स्वस्थ है। मेरे हाथों और चेहरे पर उम्र के साथ होने वाले भूरे धब्बे भी लगभग दिखाई नहीं देते। आज मैं यही राज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हम आपके साथ ऐसे और भी उपयोगी ज्ञान बांट सके। दोस्तों, क्या आप भी कभी झाइयां के कारण परेशान हुए हैं? उम्र बढ़ने के साथ चेहरे या हाथों की पीठ पर जो भूरे धब्बे होते हैं, उनका बढ़ना सचमुच चिंता का कारण बन जाता है। मुझे भी एक समय यही समस्या थी। मेडिकल स्कूल के दिनों में जब मैं धूप में पढ़ाई करता और हर हफ्ते पहाड़ों की सैर करता था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये धब्बे मेरे शरीर पर भी होंगे। लेकिन एक दिन जब मेरी उम्र 40 पार करने लगी, तो मेरी त्वचा पर छोटे-छोटे धब्बे दिखाई देने लगे। शुरू में वो केवल छोटे से बिंदु थे, जिनकी मैंने ज्यादा परवाह नहीं की। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, वे धब्बे बड़े और गहरे होने लगे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कॉफी गिरा दी हो और उसका दाग फैल गया हो। एक बार मेरी क्लिनिक में एक मरीज ने मुझसे ये पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप आजकल थकावट महसूस कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट की सोच रहे हैं? यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। आखिरकार मैं एक त्वचा विशेषज्ञ हूं, लेकिन मेरी अपनी त्वचा पर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कुछ बार लेजर ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन कुछ महीने बाद वो धब्बे फिर से वापस आ गए। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये कोई हल नहीं है। क्या आप भी जब दर्पण में देखते हैं तो अपनी उम्र का एहसास होते हैं? खासकर चेहरे और हाथों की पीठ पर जो भूरे धब्बे होते हैं, वो आपको और भी बूढ़ा बना देते हैं। मुझे भी यह बहुत परेशान करता था। कुछ मरीजों ने तो मुझे कहा था कि इन धब्बों के कारण आप 10 साल बड़े लगने लगे हैं, और एक अन्य मरीज ने कहा, हर बार हाथ दिखाने से ही मेरी उम्र पता चल जाती है। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये झाइयां केवल त्वचा की समस्या नहीं, बल्कि आत्मसम्मान पर भी असर डालती है। फिर एक दिन मुझे 79 साल की एक महिला आशा दादी जी की तस्वीर मिली। उनके चेहरे पर कोई झाइयां नहीं थी। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, दादी जी, आपकी त्वचा इतनी साफ कैसे है? उन्होंने जवाब दिया, मैं रोज सुबह केले के छिलके से चेहरे पर मलती हूं और सप्ताह में 2 बार मूंग दाल का उपटन करती हूं। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने सोचा, क्या यह साधारण तरीका इतनी असरदार हो सकता है?
फिर मैंने दादी जी के बताए तरीके से केले के छिलके से मसाज और मूंग दाल का उपटन शुरू किया। पहले मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन 3 महीने के अंदर मुझे काफी फर्क दिखने लगा। इसके बाद मैंने यह विधि अपने मरीजों को भी बताना शुरू किया। कुछ डॉक्टर इसे घरेलू नुस्खा कहकर हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया, इसलिए मुझे इसका असर पूरी तरह से यकीन था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे द्वारा उपयोग किए गए 10 तरीके क्या है जो झाइयों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये सभी तरीके बहुत आसान हैं, तो कृपया अंत तक देखिए। मेरी अनुभव के मुताबिक अगर आप इन्हें लागू करेंगे तो आपकी त्वचा में फर्क जरूर आएगा। अगर आप ज्ञान मिलन चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। मैं भविष्य में और भी उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद जानकारी मिलती रहे। अब आइए मैं आपको अपने 50 साल के अनुभव और त्वचा के डॉक्टर के तौर पर जो सीखा है वह सब बताता हूं। पहला उपाय, नींबू का पैक। नींबू का पैक यह सच में बहुत प्रभावी है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है और रंग के धब्बों को हल्का करता है। इसके अलावा नींबू का सिट्रिक एसिड आपकी त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा और भी मुलायम हो जाती है। एक बार मुझे कुमार साहब से मिलने का मौका मिला, जो 30 साल से ज्यादा वक्त से झाइयां से परेशान थी। लेकिन जब उन्होंने हफ्ते में 2 बार नींबू पैक का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो 3 महीने में उनकी त्वचा में इतना बदलाव आया कि उन्होंने कहा, इतनी चमकदार त्वचा तो मैंने कभी नहीं देखी। अब बिना मेकअप के बाहर जा सकती हूं। आप इसे कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा आटा मिलाकर चेहरे पर लगाए। 15 मिनट बाद धो ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नींबू पैक के बाद हमेशा सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी सूरज की रोशनी में त्वचा पर और अधिक रंग गहरा कर सकता है। दूसरा उपाय, मूंग दाल पैक। मूंग दाल आपकी त्वचा को शांत करने में बहुत मदद करती है और झाइयां को हल्का करने के लिए भी यह एक बेहतरीन उपाय है। खासकर इसमें पाया जाने वाला सैपोनिन तत्व त्वचा की जलन को कम करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है, जिससे झाइयां वाली जगह फिर से स्वस्थ हो जाती है। मेरी मां ने 20 साल की उम्र से मूंग दाल पैक का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब 95 साल की उम्र में भी उनकी त्वचा बिना किसी धब्बे के साफ और चमकदार है। आमतौर पर इस उम्र के लोग झाइयां से परेशान होते हैं, लेकिन मेरी मां की त्वचा हमेशा खिला खिला और स्वच्छ रही है। मूंग दाल पैक बनाने का तरीका बहुत आसान है। 3 चम्मच मूंग दाल पाउडर, 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। ध्यान रखें, आपको मुलायम मूंग दाल पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यह त्वचा में अच्छे से समा जाए। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले थोड़ी मात्रा में मूंग दाल और ज्यादा शहद का इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय, केले के छिलके से मसाज। क्या आप जानते हैं कि केले के छिलके में कितने अच्छे तत्व होते हैं? इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड आपकी त्वचा के अंदर गहराई से घुसकर रंग के धब्बों को हल्का करते हैं और त्वचा को मुलायम बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद रूटिन त्वचा की लोच को बढ़ाता है, जिससे त्वचा की अवस्था और बेहतर हो जाती है। मैंने 72 साल की सविता जी से मुलाकात की, जिन्होंने मुझे बताया कि वह हर दिन केले के छिलके से चेहरे की मसाज करती है। 3 महीने में उनके झाइयां बहुत हल्के हो गए थे। उन्होंने कहा, जब से मैंने केले के छिलके का इस्तेमाल किया, मेरी त्वचा की चमक और निखार बढ़ गया है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सरल है। केले के छिलके के अंदर के सफेद हिस्से को अपनी झाइयां वाली जगह पर हल्के हाथों से 3 से 5 मिनट तक मसाज करें। फिर 15 मिनट छोड़कर गुनगुने पानी से धो लें। ध्यान रखें, एक बार इस्तेमाल किया हुआ छिलका फिर से इस्तेमाल न करें। हर बार ताजा छिलका लें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले अपनी बाहों के अंदर टेस्ट करके देखें। चौथा उपाय,
गाजर का सेवन। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि सूरज की किरणों से भी रक्षा करता है। साथ ही बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है, जो रंग के धब्बों को रोकने में मदद करता है और पहले से मौजूद झाइयां को हल्का करता है। मेरी पत्नी ने 20 सालों से हर रोज गाजर का जूस पिया और आज 75 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर कोई नया झाइया नहीं आया और जो पहले थे वे भी बहुत हल्के हो गए। उन्होंने बताया कि गाजर का जूस पीने से उनकी त्वचा की हालत बहुत बेहतर हो गई है। गाजर का जूस बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक गाजर को कच्चा खा सकते हैं या फिर सेब के साथ मिलाकर जूस बना सकते हैं। आप इसमें संतरा या नींबू भी मिला सकते हैं। इससे विटामिन सी की मात्रा और बढ़ जाएगी। गाजर को तेल के साथ खाने से इसकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे गाजर के सलाद में जैतून का तेल डालकर खाना और भी फायदेमंद हो सकता है। पांचवां उपाय, पालक का सेवन। पालक में विटामिन और क्लोरोफिल की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल त्वचा के भीतर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा को फिर से स्वस्थ और चमकदार बना देता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा की कोशिका पुनर्निर्माण को बढ़ावा देते हैं और कोलेजन के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे त्वचा की लोच बनी रहती है। मैंने 68 साल की छाया ह्योन जंगजी से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि वह रोज पालक खाती है। 3 महीने में उनकी त्वचा के धब्बे बहुत हल्के हो गए थे और अब वह बिना किसी संकोच के अपनी त्वचा दिखा सकती है। पालक खाने का तरीका बहुत सरल है। आप इसे कच्चा खा सकते हैं या हल्का उबालकर जैतून के तेल के साथ खा सकते हैं। रोज 100 ग्राम पालक सप्ताह में 3 बार खाना फायदेमंद है। पालक को ज्यादा देर तक न पकाए, बस 30 सेकंड उबालना सही रहेगा। छठा उपाय, अखरोट और दही का सेवन। अखरोट में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। खासकर इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होता है, जो त्वचा को न केवल अंदर से पोषण देता है, बल्कि उसे बाहरी आक्रमणों से भी बचाता है। ओमेगा 3 त्वचा में सूजन को कम करता है और त्वचा की दीवार को मजबूत बनाता है, जिससे वह अधिक सुरक्षित रहती है। वहीं विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में त्वचा के उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है और त्वचा की पुनः निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। एक बार मेरी मुलाकात राजेश जी से हुई, जो रोज सुबह अखरोट खाती थी। 2 महीने के अंदर उनकी त्वचा का रंग पहले से ज्यादा हल्का हो गया और झाइयां भी बहुत हल्के हो गए। उन्होंने कहा, अखरोट खाने के बाद मेरी त्वचा इतनी बेहतर हो गई, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अब अखरोट उनकी सुबह की आदत बन गई है। अखरोट का सेवन करना बहुत आसान है। रोज सुबह एक मुट्ठी अखरोट खाएं या इसे दही में मिलाकर खा सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और अखरोट के लाभ को और बढ़ाते हैं। और हाँ, इसे धीरे धीरे चबाना जरूरी है, ताकि इसका पोषण शरीर में अच्छे से समा जाए। लेकिन ध्यान रखें, अखरोट की कैलोरी अधिक होती है, इसलिए एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा न खाएं। अगर आपको अखरोट से एलर्जी है, तो आप इसे बादाम या सूरजमुखी के बीज से बदल सकते हैं। सातवां उपाय, जैतून का तेल से मॉइस्चराइजेशन। क्या आप जानते हैं कि चेहरे और हाथों की त्वचा को नम और मुलायम बनाए रखना कितनी जरूरी है, खासकर झाइयां को कम करने में? जैतून का तेल, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारी त्वचा को गहरे से मॉइस्चराइज करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें पाया जाने वाला स्क्वालेन और विटामिन ई त्वचा को न केवल नमी प्रदान करता है, बल्कि उसे बाहरी आक्रमणों से भी बचाता है। मेरी मां, जो 95 साल की है, ने हमेशा जैतून का तेल का इस्तेमाल किया है। वह हमेशा कहती हैं कि चेहरा धोने के 3 मिनट के भीतर जैतून का तेल लगाना चाहिए। ये 3 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे मॉइस्चराइजर न लगाएं, तो त्वचा से नमी बाहर निकल सकती है। इसे लगाना बहुत आसान है। चेहरे को धोने के बाद जब हल्का पानी लगे, तब 2 बूंदें जैतून का तेल हाथ में लें
और हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां झाइयां हैं। फिर 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाकर नमी को बंद कर दें। इस आसान आदत से आपकी त्वचा में अद्भुत सुधार आ सकता है। 8वां उपाय, वैसलिन और शहद का पैक। वैसलिन और शहद का संयोजन त्वचा को बहुत नमी प्रदान करता है। वैसलिन एक सशक्त मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है, जो त्वचा के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, जिससे नमी बाहर नहीं जाती। वहीं शहद प्राकृतिक रूप से त्वचा को शांत करता है, उसे हाइड्रेट करता है और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण त्वचा को साफ भी करता है। एक बार 97 वर्षीय किम यंगी जी ने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से वैसलिन और शहद का पैक इस्तेमाल कर रही है और इससे उनकी झाइयां में शानदार सुधार आया है। शुरू में वह थोड़ी असहज थी क्योंकि यह थोड़ा चिपचिपा लगता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह उठते ही उनकी त्वचा मुलायम और हाइड्रेटेड होती है, तो उन्होंने इसे नियमित रूप से करना शुरू कर दिया। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 से 1 अनुपात में वैसलिन और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, विशेषकर झाइयां वाले स्थानों पर। रात को सोने से पहले इसे लगाकर छोड़ दें और सुबह गर्म पानी से धो लें। एक बात का ध्यान रखें, अगर शहद की चिपचिपाहट आपको परेशान करे तो आप इसके अनुपात को कम कर सकती है। इसे लगाने के बाद आप इसे बेडशीट पर लगाकर सो सकती है, ताकि बेडशीट पर शहद न लगे। सुबह उठने के बाद हल्के पानी से धोकर फिर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। 9वां उपाय, सूरज की किरण से बचाव। हम सभी जानते हैं कि सूरज की तेज किरणें झाइयां का एक बड़ा कारण हो सकती है। यूवीए किरणें त्वचा के अंदर तक पहुंचकर रंग के धब्बे उत्पन्न करती है, जबकि यूवीबी किरणें त्वचा की सतह को नुकसान पहुंचाती है और सूजन पैदा करती है। यही कारण है कि सूरज से बचाव करना झाइयां को रोकने का सबसे अहम तरीका है। मेरी मां, जो 95 वर्ष की है, हमेशा चेहरे और हाथों पर सनस्क्रीन लगाती थी, चाहे वह घर में हो या बाहर। यह आदत उनकी त्वचा को हमेशा जवां बनाए रखने में मददगार रही। सनस्क्रीन सही तरीके से लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले चेहरे को धोकर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर विटामिन सी सीरम लगाएं और अंत में सनस्क्रीन लगाकर अच्छे से रगड़कर पूरे चेहरे और हाथों पर लगाएं। सनस्क्रीन का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है, रासायनिक और भौतिक। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो भौतिक सनस्क्रीन का प्रयोग करें और सनस्क्रीन को हर 2 घंटे में फिर से लगाना न भूलें। 10वां उपाय, हाथों की एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज से भी त्वचा का स्वास्थ्य सुधर सकता है? हाथों की एक्सरसाइज से न केवल रक्त संचार बढ़ता है, बल्कि यह झाइयां को हल्का करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह हाथों में नमी बनाए रखने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। 66 वर्षीय वीरेंद्र जी ने मुझे बताया कि उन्होंने हर सुबह 5 मिनट तक हाथों की एक्सरसाइज की और 1 महीने में उनके हाथों की त्वचा में काफी सुधार आया। उन्होंने कहा, अब मैं अपने हाथों को दिखाने में शर्मिंदा नहीं होती। हाथों की एक्सरसाइज करना बहुत आसान है। उंगलियों को मिलाकर 10 सेकंड तक दबाएं, फिर हाथों की हथेली को एक दूसरे से रगड़कर 30 सेकंड तक घुमाएं। इसके बाद उंगलियों को इंटरलॉक करके कलाई को घुमाएं। बस दिन में 5 मिनट ही काफी है। और इस एक्सरसाइज के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। अब तक बताए गए 10 उपायों को संक्षेप में समझाते हैं। पहला उपाय है नींबू और शहद का पैक। दूसरा, मूंग दाल पैक। तीसरा, केला के छिलके से मसाज। चौथा, गाजर का सेवन। पांचवा, पालक का सेवन। छठा, अखरोट का सेवन। सातवां, जैतून तेल से मॉइस्चराइजेशन। आठवां, वेस्लिन और शहद का पैक। नौवां, सूरज से बचाव, सनस्क्रीन। और 10वां, हाथों की एक्सरसाइज। आजकल महंगे लेजर ट्रीटमेंट या हाई एंड कॉस्मेटिक्स की जगह सरल आदतों से त्वचा में बदलाव लाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। मैं हमेशा अपने अनुभव से यही कहता आया हूं कि सबसे जरूरी बात है नियमितता। झाइयां एक दिन में नहीं बनती, तो वह एक दिन में गायब भी नहीं होंगी, लेकिन इनमें से कोई भी एक तरीका अगर आप लगातार अपनाएंगे तो 1 महीने में आपको जरूर फर्क महसूस होगा। मैंने अपने मरीजों में भी बहुत बदलाव देखा है।
उन्होंने एक ही उपाय को 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार किया और फिर बदलाव आया। इसलिए एक तरीका चुनें और उसी पर फोकस करें। अब आप भी आज से शुरुआत करें। जैसे ही आप सुबह उठे, केले के छिलके से चेहरे की मसाज करें और फिर 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाएं। ये दो आसान आदतें आपकी त्वचा में बदलाव ला सकती हैं। हर दिन खुद को यह कहे, आज मैं थोड़ा और बेहतर हो गया हूं। सकारात्मक सोच का असर त्वचा पर बहुत बड़ा होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानसिक तनाव भी हमारी त्वचा पर असर डालता है। इसलिए आत्मविश्वास और शांति महत्वपूर्ण है। और याद रखें, उम्र तो केवल एक संख्या है। मैं आज 71 वर्ष का हूं, लेकिन आज भी अपने मरीजों से मिलकर, लेक्चर्स देते हुए और अनुसंधान करते हुए हर दिन नई ऊर्जा महसूस करता हूं। यह सब इन साधारण लेकिन प्रभावी आदतों से हुआ है। आप भी आज से शुरू करें, कभी देर नहीं हुई है। अगली वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो झुर्रियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे है त्वचा के रूखेपन को दूर करने के उपाय। तब तक खुश रहे और स्वस्थ रहे। और हां, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे ज्ञान मिलन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। हम हमेशा आपके त्वचा स्वास्थ्य और खुशी के लिए काम करते रहेंगे।